नमस्कार, मैं भानु शर्माले। शुक्र ग्रह का हमारे जीवन पर प्रभाव बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिसका शुक्र शुभ होता है वह जीवन के सारे आनंद ले लेता है। शुक्र एक ऐसा ग्रह है जिसकी शुभता के बिना आज के संसार में व्यक्ति का जीवन ही निरर्थक है। आज के इस भौतिकवादी युग में तथा सुखी वैवाहिक जीवन में शुक्र का स्थान सर्वोच्च है, सबसे बड़ा है। व्यक्ति को भोग, ऐश्वर्य, सुखी वैवाहिक जीवन के आधार के लिए पत्रिका में शुक्र का शुभ और शक्तिशाली होना बहुत ही आवश्यक है। साथ में उस पर शुभ ग्रहों का प्रभाव भी होना। जिनकी पत्रिका में शुक्र की स्थिति शुभ और शक्तिशाली होती है उसके लिए संसार का प्रत्येक सुख उपलब्ध है। जिनका शुक्र खराब है सब कुछ होते हुए भी किसी प्रकार का भोग नहीं कर सकते। भोग का कारक ग्रह ही शुक्र माना है। यदि शुक्र पत्रिका में शुभ और बली है तो व्यक्ति के लिए संसार में सब कुछ उपलब्ध है। अन्यथा जातक पैसे होते हुए भी कुछ आनंद नहीं ले पाता, भोग नहीं कर पाता। विवाहित होते हुए भी दुखी रहता है और जिससे विवाह हुआ है वह भी दुखी रहता है। किसी भी व्यक्ति के जीवन को सफल बनाने के लिए शुक्र की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। शुक्र के लिए ज्योतिष ग्रंथ बृहद पराशर में होरा शास्त्र में कहा है, सुखी कांता वपु श्रेष्ठ सोलोचनाम मृगो सुतः काव्यकर्ता कफाधिक्या नीलात्मा वक्र मूर्धज। अर्थात शुक्र शुभ हो तो व्यक्ति सुंदर शरीर वाला, सुखी, अच्छे सुंदर नेत्रों वाला, कविता करने वाला, कफ और वायु मिश्रित प्रकृति व घुघराले बालों वाला होता है। आज हम जो बात करेंगे शुक्र की दृष्टि पर। शुक्र जहां बैठता है उसकी दृष्टि कहां कहां होगी। शुक्र का मैंने एक पहले भी इसमें लिंक दे रखा है, उस पर 2 प्रोग्राम दे रखे हैं। शुक्र जिस भाव में बैठता है उससे अगले भाव की वृद्धि करता है। जैसे कि पंचम भाव में विराजमान है तो छठे भाव से रोग, ऋण, शत्रु, रिपु इससे संबंधित वृद्धि कर देगा। उसके शत्रु खूब सारे होंगे। वही अगर छठे भाव में विराजमान हो जाए सोगरी होकर के तो पार्टनर से, पत्नी भाव से, ससुराल से लाभ होगा। पत्नी कमाने वाली होगी उसकी, या ससुराल से खूब सारा मिल जाएगा, या उसके कहे अनुसार होगी। अब छठे भाव में विराजमान भागी, 9वें भाग में हो जाए तो भागी की वृद्धि कर देता है। लेकिन आज मैं जो बात कर रहा हूं उसकी दृष्टि जिस भाव में विराजमान होगा उससे अपने 7वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है। इसी आधार पर शुक्र अपने भाव से 7वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है। इसके साथ ही शुक्र की कुछ अन्य दृष्टियां भी है, जैसे एक पाद, द्विपाद, त्रिपाद कहते हैं, परंतु फल पूर्ण दृष्टि का ही होता है, 7वीं दृष्टि का ही ज्योतिष भी मानते हैं। और वैसे इतना ही प्रभाव पड़ता है। कुछ अंश में पड़ता भी, ऐसी बात नहीं पड़ता है, लेकिन आनंददायक प्रभाव 7वीं दृष्टि को पूर्ण दृष्टि से देखता है, वहां कुछ शुभ फल देता है। अब कैसे कैसे भाव देगा। अगर प्रथम भाव पर, लगन भाव पर ये शुक्र यदि दृष्टि से देखता है, यानी 7वें भाव में विराजमान होकर के, तो जातक सुंदर होगा, शौकीन स्वभाव का होगा, अवैध संबंधों में विश्वास कर सकता है, लंपट हो सकता है, सजा धजा साफ स्वच्छ रहने वाला होगा, भाग्यशाली के साथ चतुर बातूनी भी होगा। अब द्वितीय भाव, ये धन भाव पर शुक्र की दृष्टि हो, जातक अपनी वाणी का भी भाव है ये, तो अपने वश में करने वाला होता है, आर्थिक रूप से सक्षम, पारिवारिक सुख भोगने वाला, क्योंकि परिवार का भी भाव है, वाणी का भी है, नित्य नए मार्गों से धनार्जन करने वाला होगा, चल संपत्ति हो सकती खूब सारी। उसके बाद
अपनी वाणी से सबको मोहित करने वाला होगा, प्रवीण होगा, परिश्रमी होगा, भोग विलास में लीन रहने वाला होगा। अब तृतीय भाव पराक्रम भाव पर दृष्टि होगी, तो इस भाव पर दृष्टि होने से जातक शासन करने में अर्थात आज के समय अनुसार अपने अधीन लोगों को संतुष्ट करने में कुशल होगा। हाँ, यौन रोग से संबंधित कोई बीमारी हो सकती है, भाई बहनों को चाहने वाला होगा। ऐसे जातक का 26 वर्ष के बाद ही भाग्योदय होता है। ऐसा सब कुछ होते हुए भी कम ही सुख भोगता भी है। वह किसी न किसी कारण से भौतिक सुख सुविधाओं को अधिक पसंद नहीं करता। तृतीय भाव पर हो, पराक्रम पर हो, तो अब वो स्थिति देखनी पड़ती है। अब चतुर्थ भाव पर पूर्ण दृष्टि से देखेगा तो जातक को समस्त प्रकार के सुख प्राप्त होंगे, जिससे यदि वह इसी भाव का स्वामी भी बलवान हो, चतुर्थ भाव का, तो जातक को उच्च वाहन का सुख प्राप्त होगा, अच्छा घर भी मिल जाएगा। घर ज्यादा मात्रा में भी हो सकते हैं। जातक अपनी माता से अधिक प्रेम करता है, राज्य सम्मान में भी सम्मान प्राप्त करता है, विपरीत लिंग को भी अधिक पसंद करता है। ऐसे जातक को अधिक शुभ फल प्राप्त होते हैं। वह अपनी राशि में हो तो और ही श्रेष्ठ परिणाम प्राप्त होते हैं। पंचम भाव पर, इस भाव पर शुक्र की दृष्टि से जातक के प्रथम संतान कन्या संतति के रूप में उत्पन्न होती है, जो बहुत सुंदर होती है। जातक विद्वान होगा, रत्नों का जानकार होगा, श्वेत वस्तुओं से आर्थिक लाभ प्राप्त करने वाला होगा। कपास का हो सकता है, नमक का हो सकता है, चांदी का हो सकता है। वो अन्य स्थितियां देखने के बाद में वो लक्ष्मीवान भी होगा। हाँ, एक और खास बात है, वो कोई न कोई नशे की लत में भी पड़ सकता है। और दूसरी बात, उसके कहीं ना कहीं से इनकम भी स्थिर रूप से बनी रहती है, और कहीं ना कहीं से उसका जुगाड़ बना लेता है, ऐसी व्यवस्था हो जाती है उसकी। और अगर नहीं है, वो अगर स्थिर आमदनी करना शुरू कर दे, कोई व्यवस्था ऐसी कर दे, तो उसके रुपयों की कमी नहीं रहेगी, धन की कमी नहीं रहेगी। अब षष्ठम भाव पर शुक्र की दृष्टि हो तो जातक अत्यधिक धनवान, भोग विलास में लीन रहने वाला, समस्त प्रकार के भौतिक सुख भोगने वाला, अवैध संबंधों में लिप्त होता है। ऐसा जातक अपने शत्रुओं के लिए काल होता है। अवैध संबंधों के कारण वह शीघ्र पतन, गुप्त रोग से पीड़ित रह सकता है। बुद्ध व गुरु से पीड़ित भी हो, उन्हें प्रकुष्ठ रोग भी हो सकता है। उसे अपने जीवन साथी से केवल समाज को दिखावे के लिए प्रेम होता है। हाँ, वो 2 नंबर के व्यापार से लाभ प्राप्त कर सकता है। अब सप्तम भाव पर हो, इस भाव पर जब शुक्र देखता है तो जातक अत्यधिक व्यभिचारी, काम वासना से पीड़ित, 25 वर्ष की आयु से स्वतंत्र रहने वाला, सुंदर जीवन साथी वाला। ऐसे जातक होशियार भी बहुत होते, चालाक होते। वो अपनी बातों के माध्यम से सामने वाले को हमदर्दी प्राप्त करके उससे गलत कार्य भी करवा लेते हैं। अब अष्टम भाव पर, इस भाव पर शुक्र की दृष्टि से जातक सदैव किसी बात से दुखी रहने वाला, अत्यधिक कामी भी हो सकता है। इसी अवगुण के कारण वह किसी शारीरिक संबंध बनाता है और फिर किसी गुप्त रोग की समस्या से पीड़ित हो जाता है। वात कफ रोग से कष्ट हो सकता है, क्योंकि साधारण वह परिवार से तो अलग ही रहता है, लेकिन यहां गुप्त धन भी प्राप्त करने की, कहीं से अचानक लाभ प्राप्त करने की स्थिति भी बनती है उसकी। अब नवम भाव पर हो तो इस भाव पर शुक्र की दृष्टि के प्रभाव से जातक भाग्यशाली होगा, धर्म के प्रति रुचि रखने वाला होगा, पिताजी से संबंध अच्छे होंगे, समाज अथवा गांव का मुखिया, कुल का नाम रोशन करने वाला होगा, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला होगा। हाँ, यहां पर पाप प्रभाव में नहीं हो तो जातक अपनी सीमा में रहकर समस्त प्रकार के भोग प्राप्त करता है, सब आनंद लेता है जीवन का, अपने परिवार के लिए भौतिक सुख सुविधाओं जुटाता है, विलक्षण प्रतिभा का धनी होने के साथ साथ यश और कीर्ति भी प्राप्त करता है। दसम भाव पर अगर दृष्टि हो जाए शुक्र की, कर्म भाव पर शुक्र की दृष्टि होने से
जातक राज्य से लाभ प्राप्त करने वाला, सम्मान भी प्राप्त करता है, धनवान, भाग्यशाली, अधिकतर प्रवास पर रहने वाला, अनेक भूमि भवन का स्वामी होता है। वह जातक अपने पिता से आगे भी निकलने वाला होता है। वह समाज में इतना नाम करता है कि उसका नाम उदाहरण के लिए प्रयोग किया जाता है। वह उच्च स्तर का वाहन सुख भी भोगता है। यहां पर उसको अच्छा घर मिल जाता है, प्रॉपर्टी अच्छी मिलती है, जातक को सब सुविधाएं मिलती है सुख के भोगने के लिए। पिता से भी संबंध अच्छे रहते हैं, अपना कर्म भी अच्छी तरीके से करता है। अगर शुभ ग्रह की दृष्टि है तो और भी श्रेष्ठ परिणाम प्राप्त होंगे, क्योंकि अब एकादश भाव की बात करें, आय भाव पर शुक्र की पूर्ण दृष्टि से देखे तो ऐसे जातक अपने जीवन पर बहुत धन कमाते हैं। उनकी आय के साधन भी अनेक होते हैं। वह कवि के रूप में यश भी प्राप्त करता है। साथ ही वह कन्या संतति से विशेष प्रेम करने वाला होता है। वह अवैध संबंध या अवैध कार्य भी करने की संभावना रहती है। हां, अगर जिसके एकादश भाव पर शुक्र की पूर्ण दृष्टि है, उनको मेरी ओर से एक राय है, विशेष तौर से उनको मासिक आय का कुछ जरिया रख देना चाहिए। चाहे कुछ भी हो, 500, 1000 हो, 2000 हो, 5000 हो, तो उनकी आय कम नहीं होगी, आय में वृद्धि होती रहेगी। यह अनुभव करके देखिएगा, मेरा अनुभव है पूर्णता से। अब द्वादश भाव में शुक्र की दृष्टि हो तो जातक खर्चीले स्वभाव का होता है। उसके पास समस्त प्रकार के भौतिक सुख की सामग्रियां उपलब्ध रहती है। शत्रुओं से दुखी होता है। जातक अल्पवीर्य के साथ समस्या होती है। अवैध संबंधों में विशेष रुचि होती है। विपरीत लिंग के प्रति उसकी रुचि होती है। ऐसा जातक दंपट होता है। जातक अधिकतर अपने धन का व्यय विवाह या गुप्त संबंधों पर अधिक करता है। हाँ, द्वादश भाव पर कोई पापी ग्रह हो और उन पर शुक्र की दृष्टि हो जाए तो विदेश से भी वो धन खुद खूब कमा लेता है, विदेश से लाभ करता है, विदेशी सामग्री से लाभ कर सकता है। अब शुक्र के कुछ उपाय बता देता हूं मैं आपको। सबसे पहले महत्वपूर्ण उपाय तो यही है कि पत्नी का सम्मान करना चाहिए। शुक्र सबसे बेस्ट उपाय यही है, पत्नी का सम्मान करेगा तो शुक्र महत्वपूर्ण रहेगा। स्त्री जाति का सम्मान करेगा तो यह महत्वपूर्ण रहेगा। आप कितने रत्न पहन लो, उससे सबसे पहले तो महत्वपूर्ण यही है कि आप पत्नी का सम्मान करें, लक्ष्मी जी का सम्मान करें, लक्ष्मी जी का पूजन करें, मयूर को चने खिलाएं, चांदी के 2 चौकोर टुकड़े लेकर के एक अपनी जेब पे रखें और एक को कहीं धार्मिक स्थान पर दान दे देवें। शुक्र का प्रभाव मजबूत हो जाएगा। और शुक्र के अन्य प्रभाव उपाय के लिए भी मैं नेक्स्ट आपसे मिलता हूं। तब तक के लिए अनुमति लेना चाहता हूं। नमस्कार। खुश रहें, प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें।